आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कल रात्रि को चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। कल भी रात का काम चलेगा। सड़क भी बन रही है। कल तक सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। सड़क पहुँच जाएगी और तेजी से हम करेंगे। और हमने कहा है कि जिसके भी मकान की क्षति हुई है या जनहानि हुई है उनको तत्काल रूप से सहायता 5 लाख रुपये की तत्काल हमने पहले से ही उसका प्रावधान किया हुआ है। और इस थराली क्षेत्र में, चेपड़ो क्षेत्र में जो जान माल की भी क्षति हुई है, जो जिनकी जान माल की क्षति हुई है हमारे बीच में नहीं रही, मैं उन सभी के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उनके परिजनों को कष्ट आया है और भी लोगों को जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, अन्य नुकसान हुआ है, उन सभी के प्रति सरकार उनके साथ खड़ी है। हर दृष्टि से हम हैं वहाँ पर। और इसी प्रकार धराली क्षेत्र में भी अब सड़क हमारी आज लगभग वहाँ तक बन गई है, हरसिल तक। और इसके बाद मशीनें भी हमारी वहाँ पहुँच गई हैं। मशीनों से काम शुरू होगा। तो जो वहाँ ताल बन गया था, तालाब जैसा, उसमें से और ड्रेजिंग करके वहाँ पानी निकाल कर गंगोत्री हाईवे को भी जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा कि उसको हम चालू करवाएं। और स्याना चट्टी में भी इसी प्रकार से मलबा आने से वहाँ भी तालाब बन गया था पूरा और लोगों के घरों में पानी चला गया था। आज और कल में बहुत अंतर आ गया है। लगभग 8-10 फुट पानी कम हो गया है। जो पुल था स्याना चट्टी का, वो पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। उसको भी जो है अब वो वहाँ का भी पानी कम हो गया। पुल अब साफ मतलब ऊपर आ गया है। जो मलबा आ रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी निकालें, उसके लिए हर संभव वहाँ पर भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य जगह पर, अन्य स्थानों पर भी जहाँ भी आपदा आई है, आपदा में तत्काल सभी अधिकारियों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को, NDRF SDRF सभी को एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाते हुए काम करने के लिए फिर से कहा है। और सबको अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है कि कहीं पर भी आपदा की स्थिति आती है तो तत्काल वहाँ पर जो है जरूरी जो काम है सहायता के, राहत के, वो काम बचाव के किए जाएँ। देखिए, एक तो मैं खेल मंत्री जी से मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय खेल आयोजित होने के बाद मेरी उनसे भेंट नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त कुछ हम जैसे खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बना रहे हैं, तो उनसे हमने कहा है कि एक स्पेशल एक्सीलेंस का जो है यहाँ हमको प्रावधान जो भारत सरकार का है उसमें हमको प्राथमिकता दी जाए। और जो हमारे 4-5 स्थानों पर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं उनमें केंद्र सरकार हमारी सहायता करे। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, वो हमको प्रधानमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का धन्यवाद करना था। तो मैंने उनका धन्यवाद भी किया कि उनके कारण से हमको यहाँ पर खेलों का आयोजन करने का अवसर मिला। और एक अच्छा आयोजन राज्य के अंदर हुआ, जिसकी चारों तरफ देश के अंदर सभी लोगों ने प्रशंसा की है। उसके लिए भी मैंने उनका धन्यवाद किया। साथ ही मैं ऊर्जा मंत्री जी से मिला था और उन्होंने RDSS योजना में हमारे ऋषिकेश और हरिद्वार, दो हमारे जो बिजली की लाइनें हैं, ST-LT लाइनें, उन लाइनों को भूमिगत करने के लिए ऋषिकेश की योजना हमारी लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उसको स्वीकृति हमको मिली है। और अभी हरिद्वार की शेष है, तो मैंने हरिद्वार के लिए भी उनसे अनुरोध किया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि कुंभ है अगले साल हमारे 2027 में, उसके निमित्त काम करने के लिए। और माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से सड़कों के संबंध में और जो धराली का हमारा हाईवे है, अन्य हाईवे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सभी के बारे में मैंने सबसे सहयोग मांगा है। स्याना चट्टी में जिस तरह से रिवर चैनलाइजेशन की बात आई है, लंबे समय से
तो उसको लेकर के किस तरह से हम आगे देखिए, स्याना चट्टी हो या राज्य के जितने भी ऐसे स्थान हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी उसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। हम लोग पूरे राज्य के अंदर जहां भी ड्रेजिंग की आवश्यकता है और जहां ड्रेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेजिंग नहीं होने के कारण से अभी हमको कई जगह पर आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा 20-25 सालों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर डेवलप होता है, इतनी मेहनत लगती है, सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा उसमें लगता है, और थोड़ा सा अगर ये ड्रेजिंग ना हो तो उसके कारण से बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि बरसाती नाले भी हैं, अन्य कई बार परंपरागत रूप से चलने वाले, सालों सालों से चलने वाले जो नौले हैं, धारे हैं, उनमें भी अचानक मलबा आ जा रहा है। और ऐसे स्थानों पर ड्रेजिंग न होने के कारण से एक चीज़ और हो रही है कि इन नदी नालों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ जा रहा है, और वो कभी भी अपना रास्ता बदल देते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है प्राथमिकता से पूरी एक रिपोर्ट बनाकर हम माननीय न्यायालय में उसको भी सबमिट करेंगे कि इसको जरूर हमको जो है परमिशन दी जाए, जिससे कि ये जनहानि और आपदा की स्थिति से बचाया जा सके लोगों को। सर, अब तो पंचायत चुनाव भी संपन्न हो गए, क्या कैबिनेट एक्सटेंशन पर आप लोग विचार कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, वो सब मिलकर जैसा निर्देश करेंगे हम लोग इस पर काम करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।